अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। आज मैं रऊफ हसन साहब के वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू, जुल्फी बुखारी साहब की एक स्टेटमेंट और इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की, इस पर कुछ अपना तबसरा पेश करूंगा। रऊफ हसन साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मेरे लिए तो उन्होंने कोई नई बात नहीं की। जनाब ने पहले तो ये फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से बात करेगी। जब पूछा गया कि जनाब का सोशल मीडिया फ़ौज को टारगेट कर रहा है और आप उन्हीं से बात करने की बात कर रहे हैं, तो फरमाने लगे वो उनके अंडर कमांड नहीं है, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो उनकी कमांड में नहीं आता। तो मेरे नज़दीक इंटरव्यू करने वाले का अगला सवाल ये होना चाहिए था कि जनाब, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इस कैंपेन का, पाकिस्तान आर्मी कैंपेन का ज़िम्मेदार नहीं है, तो उस अकाउंट को आप बंद करवाएं या डिसऑन करें। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप फ़ौज को गालम गलोच करें, बुरा भला करें, शेख मुजीब की मिसालें दें, अपने आप को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें कि अल्लाह दे वास्ते साडे नाल गल भी करो तो सानू NRO भी दे दो। ओ भाई, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले झूठ इस रवानी और फरावानी से बोलते हैं कि आपसे कोई क्यों बात करेगा, या अगर करेगा भी तो उसकी क्या स्टैंडिंग होगी। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रऊफ हसन साहब हैं कौन, उनकी क्या औकात है, उनके वो कुछ डिसाइड करेंगे, और ख़ास तौर पे मुल्क का मफाद। फवाद चौधरी साहब ने तो उनको सियासी बोने भी कहा। और फिर इस तमाम बातचीत का, इस एक्सरसाइज का मकसद क्या होगा कि हमने जमहूरी अदारों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ बूट से बात करनी है, और वो बातचीत क्या होगी कि हमें खुदा के वास्ते NRO दे दें। इधर जुल्फी बुखारी साहब फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम ताकतवर लीडर इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ उठाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मगर सिर्फ खान साहब एक इशारा नहीं कर रहे। उनका एक इशारा करने की बात है तो बहुत सारे दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक उठकर खान साहब के लिए खड़े हो जाएंगे। जुल्फी बुखारी साहब, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम उम्मा के जो लीडर खान साहब अकलौते हैं, तो वो मुस्लिम उम्मा उनके लिए खामोश क्यों है और आवाज़ क्यों नहीं उठाती? उन्हें कहना चाहिए, ओए कुजते बोलो। आप कभी अखबारों में खान साहब के इंटरव्यू छपवाते हैं, कभी अमेरिका में पैसा फेंक कर लॉबिंग करके ड्रामे करते हैं, तो जनाब खान से इशारा करवा दें। इंतज़ार किस बात का है? सऊदी अरब, टर्की, ईरान, चाइना अगर खान के इशारे के इंतज़ार में है तो जनाब प्लीज़ बहुत हो गई, अब इशारा खान साहब से करवा ही दीजिए। आइन और कानून की हुक्मरानी का चूरन बेचने वाली सियासी जमात से दरख्वास्त है कि प्लीज़ शो सम स्ट्रेंथ, अपने मुकदमात फेस करें, झूठ मत बोलें, आइन और कानून के आगे सबमिट करें अपने आप को, और फ़ौज की बजाय पार्लियामेंट का फोरम यूज़ करें। बयानिए बनाना और अवाम को बेवकूफ़ बनाना पाकिस्तान का हमेशा से स्ट्रॉन्ग हैंड रहा है। खान साहब ने आज भी सहाफ़ियों से बातचीत की और फरमाया कि जमहूरियत की बात करने वाले, यानी कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को कह रहे थे कि वो बूट के आगे लेट गए हैं। ओ खान जी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मुनाफ़िकत की भी कोई इंतहा होती है, मगर आप तो फिर आप हैं, लोगों को बूट पालशिया कहते हैं और ख़ुद सिर्फ़ और सिर्फ बूट से बात करने की बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए खान साहब हर इंतहा तक गए। क्या ये कोई ढकी छुपी बात है? बकौल DG ISI आपने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं?
अजीब बात है, आप समझते हैं सुप्पा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपके नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। जी, सुना आपने DGISI क्या कह रहे थे कि आपके कौलो फेल में तजाद है, आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप अवाम को कहते कुछ और हैं और उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और समझते हैं कि आज के इस दौर में बातें सामने नहीं आएंगी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से फ़ौज आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि आप 9 मई की माफ़ी मांगें कौम से और फ़ौज से, और वादा करें सिद्ध के दिल से कि आप आइंदा अपनी सियासत आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई की जिम्मेदारी ले लेती है या जनरल फैज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो खान साहब ये जानते हैं कि ये उनकी सियासी मौत होगी और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मौत की वजह से, इस 9 मई की वजह से खुलकर खेलने और आपसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। मुझे ज़ाती तौर पर तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप, खान की तीनों बहनें और खान का भांजा बशमूल खान साहब 9 मई के मुजरिम हैं और उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। खान की बहनों ने और सोशल मीडिया की टीम ने भरपूर कोशिश की कि 9 मई को इस तरह पोर्ट्रे किया जाए जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। खान की हमशीरा साहिबा फरमाती हैं कि क्या हुआ जो चंद ईंटें टूट गईं, फिर बना देंगे। फौज और फौजियों की फैमिलीज की कौन सी चादर और चार दीवारी होती है? चादर और चार दीवारी तो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी या खान की बहनों की है, बाकी सब तो इस मुल्क में खामखा हैं। नून लीग ने कल खान साहब को एक ऑफ़र दी, वो ये कि अचकज़ई साहब तो ख़ुद भी कन्विंस नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर बाकी सियासी जमातों से बात करें, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खान साहब का अपनी बात से मुकर जाना या यू टर्न लेना है। एक दिन कहते हैं कि रुपोश लीडर्स बाहर आ जाएं और दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं जनाब आप रुपोश ही रहें क्योंकि आपको फिर अगवा कर लिया जाएगा। अचकज़ई साहब बहुत पुराने और ज़ीरक सियासतदान हैं और वो बातचीत पर यकीन तो रखते हैं और उन्हें ये भी पता है और बल्कि यकीन है कि खान उनको एम्बैरस करेगा। वो जो भी बातचीत करेंगे, जो भी मुआहदा करेंगे या जो भी सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, खान उस पर यू टर्न लेगा और उनको डिच करेगा। बहरहाल इन सब हालात को देखते हुए नून लीग ने खान को ये ऑफ़र दी कि जनाब क्योंकि आपने एक बयानिया बनाया हुआ है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से बात करेंगे और दूसरी तरफ NRO की भी अर्ज़ी आपने दी हुई है, तो जनाब ऐसा करते हैं कि छुप कर बंद दरवाज़ों के पीछे रात के अंधेरों में बात कर लेते हैं, जैसे आप माजी में बकौल DGISI जनरल बाजवा से करते थे और अपनी आइनी और गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करते थे। ये ऑफ़र नहीं बल्कि ये मुझे तो एक थप्पड़ लगा खान के मुंह पर, मगर इस थप्पड़ के एहसास के लिए कुछ गैरत और हमियत की ज़रूरत होगी। इक़्तिदार की हवस खान को एक ऐसी बंद गली में ले गई है जहां उसके एहसास मुल्क और कौम की बका कोई अहमियत नहीं रखती। उसको इस मुल्क में इक़्तिदार चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। उसके लिए वो आपकी लाशों से गुज़र जाने में भी दरेग नहीं करेगा, और मज़े की बात यह है कि आपकी लाशों से गुज़रने के बाद उसे रात को नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।